बचपन से सुना था इंसान तो चले आते हैं, लेकिन इंसान की परछाई और उनके कर्म पीछे लौटकर जरूर आते हैं। आज करीब 2 हफ्ता हो गया है और मेरी बीवी एक बुरी तरीके से पोजेस्ड हो चुकी है। इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। हमारा एक हंसता खेलता हुआ परिवार था, लेकिन 2 हफ्ते से मेरी बीवी एक जिंदा लाश बन चुकी है बिस्तर पे। ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है, सिर्फ एक जिंदा लाश। कभी कभी बहुत से पैरानॉर्मल चीजें एक्टिविटियां हो रही हैं, लेकिन कैसे हो रहा है कैसे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं। कितने सारे डॉक्टर्स और सब लोगों को दिखाया, लेकिन इसका कोई सलूशन नहीं आया। आखिरकार मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं स्वामी यज्ञानंद के पास जाऊं। अब वो ही शायद है जो मेरा मदद कर सकते हैं। सोचा क्यों ना आखिरी उम्मीद लेकर एक बार उनके पास ही जाया जाए। आखिरकार मैं स्वामी यज्ञानंद के आश्रम में पहुंचा। उनको अपना सारा सब कुछ खुल के बताया। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने मेरे घर पे आना निश्चय समझा। मेरे घर आकर चौखट पे आकर ही उन्होंने एक बड़ी बात कही मुझे। तुम्हारे इस घर पे बुरी साया है। एक बहुत ही शक्तिशाली काली शक्ति का मुझे आभास हो रहा है। वो क्या है गुरुजी? यह कहना अभी इतना सरल नहीं होगा। मुझे तुम्हारे पूरे घर को एक बार जांचना होगा। अपनी पत्नी से मुझे मिलाओ। मैं उसे अपने बीवी के घर तक ले गया। गुरुजी देखिए ना, उसने पिछले 2 हफ्तों से कुछ खाया है ना कुछ पिया है ना। एक जिंदा लाश बन चुकी है वो। यही कहना चाहते हो तो? हां, मैं सब जानता हूं, परंतु उस काली शक्ति का पता मुझे लगाना ही होगा। वो पूरे घर को जांचने लगे। पूरे 1 घंटे के बाद वो मेरे पास आकर कहे कि वत्स, जो बुरी शक्ति तुम्हारे घर को घेर कर रखा है वो बहुत शक्तिशाली है और उसकी शक्ति मात्राओं से बहुत ऊपर है। उसको परास्त करना इतना भी आसान नहीं होगा, परंतु मैं तुम्हारी एक सहायता जरूर कर सकता हूं। बोलिए गुरुजी। आज रात तक मैं तुम्हें उस बुरी आत्मा का नाम जरूर बता सकता हूं और मेरे कुछ क्रिया से उस बुरी आत्मा को मैं तुम्हारे सामने प्रकट जरूर कर सकता हूं। और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि उसे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है, लेकिन उससे छुटकारा पाना बहुत कठिन होगा जहां तक मुझे लगता है। यह कहकर स्वामी जी चले गए। मैं अकेला अपने पोजेस्ड बीवी के सामने बैठा हुआ था। वो कौन है जिसने हमारे इस हंसते खेलते परिवार को ऐसे नर्क में बदल दिया? कुछ समझ में नहीं आया। इंतजार करता रहा और आखिरकार रात के 10 बजे स्वामी जी फिर से मेरे घर पे आए। मुझे पता चल गया है। बोलिए स्वामी जी। उस बुरी आत्मा का नाम है अमर। क्या? ये नाम सुनते मानो ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन डगमगा गई। मेरे हाथ पैर सुन पड़ चुके थे। मेरे आंखों में नफरत, खौफ और घिन का पूरा चेहरा दिखाई दे रहा था। क्या हुआ? क्या तुम इस नाम के किसी को जानते हो? बताओ वत्स, अगर तुम जानते हो तो सत्य जो है मुझे बताओ। गुरुजी,
इस नाम को मैंने हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये फिर से हमारे जिंदगी में लौट कर आएगा। क्या मतलब? अमर किसी दरिंदे से कम नहीं था। मैंने जो हुआ था उन्हें सब कुछ बताया। यह आज से करीब 2 साल पहले की बात है। मेरा एक दोस्त था अमर। कॉलेज के वक्त से ही हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो मेरे दोस्ती के आड़ में मेरा कितना बड़ा दुश्मन था। वो बचपन से ही मुझे पैसा, प्रॉपर्टी ये सब विरासत में मिला था। ये होने के बाद भी अमर एक बहुत ही गरीब परिवार से था, लेकिन मैंने इस अमीरी और गरीबी को हमारे दोस्ती के बीच में कभी आने नहीं दिया। जब भी उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मैंने हमेशा उसे एक दोस्त नहीं, एक भाई के जैसे उसका मदद किया था। ऐसे ही चलते चलते अमर सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा एक परिवार का हिस्सा बन चुका था। लेकिन आज से 2 साल पहले वो भयानक घटना जो घटी थी, उसको आज भी याद करता हूं तो मुझे नींद नहीं आता। मैं एक दिन अपने काम से लौटकर देखा कि अमर मेरी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मेरी बीवी जोर जोर से चीख रही थी और अमर उसके तरफ अत्याचार किए ही जा रहा था, जबरदस्ती कर रहा था और अपने आप में बोल रहा था कि उसने हमेशा मुझे नफरत किया है। क्यों मुझे विरासत में इतना सब कुछ मिला और उसे कुछ नहीं मिला? जैसे ही मैं ये सब सुना, मेरे आंखों से आंसू और गुस्सा सब कुछ भर के आ रहा था। जिसे मैंने अपने परिवार का हिस्सा माना, उसने आज मेरे साथ ऐसे धोखा किया। मेरा दिमाग सुन पड़ गया था। मैंने ना आगे कुछ ना पीछे कुछ देखा। मेरे सामने एक रॉड पड़ा हुआ था, उसको लेकर जोर से मैंने अमर के सर पे मारा। उस दर्द को बर्दाश्त ना किए बगैर ही अमर जमीन पे लुढ़क गया। खत्म हो गई थी अमर की कहानी, लेकिन मरने से पहले उसने एक प्रतिज्ञा किया था कि वो लौटकर फिर आएगा। ये सुनते ही स्वामी यज्ञानंद ने कहा कि मुझे सब पता चल गया है। अमर की आत्मा लौट आया है अपनी अधूरी मनचाहा पूरा करने के लिए। एक अधूरी वासना से वो इस धरती को छोड़कर गया था, इसलिए उसकी आत्मा प्रेत योनि में चला गया है और वो एक बहुत ही खतरनाक प्रेत आत्मा में विकसित हो चुका है। और देखते ही देखते उसकी प्रेत आत्मा अब अपनी अधूरी वासना पूरा करने के लिए लौट आई है और तुम्हारे बीवी के शरीर को इस तरीके से कब्जा कर लिया। गुरुजी, से बचने का क्या रास्ता है? हर प्रेत आत्मा, भूत सब चीजों से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पास जरूर अमर का कोई ना कोई चीज होगा जो उसे तुम्हारे पास रोक कर रखा है। हर किसी वस्तु से ही ये बुरी शक्तियां अपनी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। उस वस्तु को अगर नष्ट कर दिया जाए तो ये प्रेत आत्माएं भी कुछ नहीं कर पाएगी और इसे भी इस धरती के नियम अनुसार इस भूलोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता वो चीज क्या है। हमारे पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। आज रात तक हमें वो वस्तु ढूंढना पड़ेगा। यदि नहीं ढूंढ पाए तो तुम्हारी पत्नी उसके कब्जे से कभी मुक्त नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे मौत के आगोश में चली जाएगी। हम लोग सब ढूंढना शुरू किए। गुरुजी के और 2 शिष्य और मैंने मिलकर सब कुछ ढूंढना शुरू किया। हमारे हाथ में एक ताबीज दिया हुआ था ताकि वो बुरी शक्ति हमसे थोड़ी देर के लिए दूर रहे, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। ये बहुत ही बुरा संकेत है बेटा, बहुत ही बुरा संकेत है। यदि वो वस्तु हमें नहीं मिला तो ये रात अगर खत्म हो गया
तो सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तभी मुझे कुछ याद आया और याद करते करते मैं डर सा कांप उठा। गुरुजी, मैं जानता हूं वो वस्तु क्या है। वो वस्तु क्या है मुझे पता चल गया। क्या है? बताओ क्या है वो। मैंने अपने शर्ट उतारा। मेरे सीने में एक बहुत बड़ा खरोच का निशान था। ये खरोच के निशान ही है जो मरने से पहले उसने मुझे दिया था। ये निशान ही उसे मेरी तरफ बांध कर रखा है गुरुजी। अगर इसे मिटाना है तो मुझे खुद मिटना होगा। मैं समझ सकता हूं वत्स, परंतु और कोई चारा नहीं है। तुम्हें अपना बलिदान देना ही होगा अगर तुम्हें अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए तो। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं गुरुजी। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ आप मेरे परिवार को बचा लीजिए। तो ठीक है, आज मैं अपने मंत्र ताकतों से तुम्हारे पत्नी के अंदर से उस शैतान को बाहर निकालूंगा। और जैसे ही मैं उसे बाहर निकालूं, तुम्हें अपने आप को इस पवित्र अग्नि में समर्पित करना होगा। और समर्पित करते ही वो शैतान तुम्हारे पत्नी के शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगा और हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद हो जाएगा। मैं तैयार हूं इसके लिए। ऐसे ही रात को मंत्र तंत्रों से गुरु यज्ञानंद ने उस शैतान को मेरे बीवी के शरीर से बाहर निकाला। इस शैतान को मैं कभी भूल नहीं सकता। उसका पूरा चेहरा एकदम थितला हुआ था। उसकी आंखें बाहर हुए थे। पूरा शरीर एकदम जला हुआ था। और देखते ही देखते वो शैतान जैसे ही मेरी तरफ बढ़ने लगा, मैंने अपने आप को उस अग्नि में समर्पित किया। मेरा पूरा शरीर जल रहा था और जलते जलते सब कुछ एक बार में ही खत्म हो गया। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मुझे छोड़कर जाना पड़ा उन्हें। मैं जानता हूं वो शैतान अब कभी लौटकर नहीं आएगा, क्योंकि वो जरिया मैंने खुद मिटा दिया है। सिर्फ एक बात का दुख रह गया कि उसको मिटाते हुए मुझे खुद भी मिट जाना पड़ा। मेरा परिवार आज बहुत खुश है, लेकिन दुख का यही बात है कि मैं उनके साथ आज नहीं।